इसकी पहले वाले यूट्यूब शॉर्ट में आपने बताया कि एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम क्या है। हाँ बिल्कुल। तो अब बताइए कि इसमें किस प्रकार की टेस्ट करनी चाहिए इस रोग में। इस रोग में आपकी 3 ठो एंटीबॉडी की टेस्ट किया जाता है। एक ठो होती है आपकी लूपस एंटीकोगुलेंट, दूसरी होती है एंटीबॉडी अगेंस्ट बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन 1, तीसरी होती है एंटीबॉडी अगेंस्ट कार्डियोलिपिन बाइंडिंग प्रोटीन। कार्डियोलिपिन बाइंडिंग प्रोटीन, बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन 1 की अगेंस्ट में एंटीबॉडी, और तीसरे लूपस एंटीकोगुलेंट। लूपस एंटीकोगुलेंट तो नाम कह रहा है कि एंटीकोगुलेंट, तो आपने फिर उसमें बोला कि बहुत सारे थ्रोम्बोसिस हो जाती है। पहली वाली वीडियो में आपने बोला कि वेन में थ्रोम्बोसिस हो जाती है, आर्टरी में भी थ्रोम्बोसिस हो जाती है। तो एंटीकोगुलेंट की क्या हो गई, कैसे आई शब्द, कैसे आई, मैं अब बताता हूँ आपको। क्या हुई कि पहले जब वो रिसर्चर सब स्टडी कर रहे थे एसएलई की पेशेंट को, एसएलई कहे तो लूपस की पेशेंट को, तो उस सब ने एसएलई की पेशेंट की ब्लड ली और लैब में टेस्ट किया तो क्या देखा कि इसकी क्लोटिंग टाइम बढ़ रही है। तो उस सब ने नाम दे दिया कि इसमें कुछ प्रोटीन है जो क्लोटिंग टाइम को बढ़ा रही है। तो और लूपस वाली पेशेंट से सैंपल लिया है तो नाम रख दिया कि लूपस एंटीकोगुलेंट, क्लोटिंग को इनहिबिट करके क्लोटिंग टाइम को बढ़ा रहा है, इसलिए नाम दे दिया गया लूपस एंटीकोगुलेंट। तो लेकिन तो आपने बोला तो हमारे शरीर में थ्रोम्बोसिस कर देती है। हाँ बिल्कुल। तो क्या है, मिसनोमर है? हाँ बिल्कुल मिसनोमर है, मिसनोमर है। तो फिर लैब में क्लोटिंग टाइम बढ़ा दिया और शरीर में फिर घटा दिया, थ्रोम्बोसिस बना दिया, ये कैसे संभव है? देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए लैब में हम जो टेस्ट करते हैं उसमें तो कुछ ब्लड लेते हैं, मान लीजिए 5 ml ब्लड ले लिए, और उसमें 5 ml ब्लड में ना आप देखेंगे क्लोटिंग टाइम, और हमारे शरीर में क्या है 5 ml तो ब्लड नहीं, 5 लीटर ब्लड है, और 5 लीटर ब्लड में जो कितनी सारी फॉस्फोलिपिड्स है, फॉस्फोलिपिड्स की कंसंट्रेशन तो बहुत ज़्यादा है। और लैब में तो 5 ml जो ब्लड है उसमें फॉस्फोलिपिड की कंसंट्रेशन तो उतनी ज़्यादा नहीं है, उतनी सेल सब तो नहीं है। अब उसी 5 ml ब्लड में अब ज़्यादा मात्रा में फॉस्फोलिपिड रख दोगे और फिर टेस्ट करोगे तो फिर क्लोटिंग टाइम घट जाती है। समझे आप? फॉस्फोलिपिड जो की मात्रा जो है वो 5 ml ब्लड में कमी है, इसीलिए क्लोटिंग टाइम आपको बेसी दिखाई देती है। लेकिन जो शरीर जो हमारा है उसमें तो फॉस्फोलिपिड तो बहुत है ना भाई, पूरा तो फॉस्फोलिपिड है। क्या देख रहे हो भाई, फॉस्फोलिपिड है ना, सभ्य चीज़ शरीर के पूरे फॉस्फोलिपिड है। अब फॉस्फोलिपिड उसी टेस्ट में आप फॉस्फोलिपिड ज़्यादा रख दोगे तो फिर क्लोटिंग टाइम घट जाती है, राइट। तो इसीलिए इन वाइवो और इन वाइट्रो में ये क्लोटिंग टाइम की डिफरेंस आती है।